हाँ जी। तो हेलो भाई सारे, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे भाई। तो यार लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया था भाई? तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन था, फिर एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, फिर शायद से सिंगल स्टेप रिएक्शन था, फिर मल्टी स्टेप रिएक्शन था। ये सब हमने डिस्कस, मतलब लास्ट वीडियो में हम लोग रिएक्शन 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 कर रहे थे, ठीक है। इस टाइम हम लोग क्या करने वाले हैं भाई? देखो, अब जो रिएक्शन जो होती है वो कोई हवा में तो नहीं होती ना भाई। जो रिएक्शन होती है कोई हवा, ये वैक्यूम में तो नहीं होती भाई। वो जाहिर सी बात है कोई ना कोई मीडियम में तो होती होगी ना। तो वो जो मीडियम में होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। तो लेट्स, अपने पास क्या है? कोई रिएक्टेंट है, ठीक है। रिएक्टेंट प्लस रिएजेंट जो है मिल करके क्या बनाता है? प्रोडक्ट बना देता है। बिल्कुल बात सही है भाई, हम लोग जानते हैं ये चीज। लेकिन ये जिस मीडियम में होता है उसी मीडियम को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोल देते हैं। यानी कि सॉल्वेंट जो होता है बेसिकली, ये क्या करता है? मीडियम की तरफ बिहेव करता है तुम्हारे पास किसी भी रिएक्शन में, ठीक है। अब हालांकि यार तुम देखो, अगर तुम मीडियम चेंज करोगे तो रिएक्शन में भी चेंजेस देखने को मिलेगी। तो इसीलिए सॉल्वेंट जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट दिखाता है किसी भी रिएक्शन में, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किस किस टाइप्स के होते हैं तुम्हारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले, सबसे बेसिक बात, सॉल्वेंट जो होता है दो तरह का होता है। एक होता है तुम्हारे पास नॉन पोलर, और दूसरा अपने पास क्या होता है? पोलर हो जाता है, ठीक है भाई। नॉन पोलर तो समझते होगे ना भाई, बच्चे तो वो नहीं भाई। ऐसा कोई ऐसा सॉल्वेंट, कोई ऐसा सॉल्वेंट जिसका क्या हो भाई, जिसका डाइपोल मोमेंट क्या हो? जीरो हो। डाइपोल मोमेंट क्या हो? जीरो हो। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट बोल देते हैं, ठीक है। चलो चलो फटाफट से इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे क्या हो गया अपने पास? CCl4 हो गया, बहुत देखने को मिलेगा तुम्हें। CS2 बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है। CBr2 भी हो सकता है तुम्हारे पास। फिर आएगा साइक्लोहेक्सीन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, ये सब भी तुम्हें देखने को मिलता है नॉन पोलर सॉल्वेंट की कैटेगरी में, ठीक है। दूसरा कैटेगरी होता है पोलर सॉल्वेंट का, जिसका डाइपोल मोमेंट जो है नॉट इक्वल टू जीरो हो जाता है, ठीक है। अब ये जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एक क्या होते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो जाते हैं, और दूसरे क्या होते हैं अपने पास? पोलर एप्रोटिक हो जाते हैं, ठीक है। अब यार यहाँ पे डिफरेंस समझो भाई, दोनों में डिफरेंस समझो। प्रोटिक, प्रोटिक के वर्ड से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? प्रोटिक कहीं ना कहीं रिलेटेड किससे है? प्रोटॉन से रिलेटेड है तुम्हारे पास, यानी H+ से रिलेटेड है, ठीक है। तो एक ऐसा सॉल्वेंट, एक ऐसा सॉल्वेंट, चलो मैं तुम्हें दूसरे पेज में समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किस बारे में? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में बात कर रहे थे तुम्हारे पास, ठीक है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है बेसिकली एक ऐसा सॉल्वेंट जिसमें क्या हो तुम्हारे पास? एक ऐसा सॉल्वेंट जिसमें जो एच, ये हाइड्रोजन जो है ये किससे अटैच है तुम्हारे पास? हाई ईएन एटम से अटैच होता है तुम्हारे पास। अटैच टू किससे होता है पास? हाई ईएन एटम से अटैच हो जाता है तुम्हारे पास। उस टाइप का हम लोग को सॉल्वेंट क्या बोलते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोल देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में ले लो भैया H2O, यहाँ पे देखोगे भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है जो कि हाई ईएन एटम है। HF हो गया तुम्हारे पास, हाई ईएन एटम से अटैच है तुम्हारे पास। NH3 हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। ROH हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। इस टाइप के जो सॉल्वेंट होते हैं इसको बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। दूसरा टाइप का जो सॉल्वेंट होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। अब जाहिर सा बात है भैया इसका जस्ट उल्टा, यानी कि हाइड्रोजन जो है ये हाई ईएन एटम से अटैच नहीं होता है तुम्हारे पास, ठीक है। अब कुछ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स याद रख लो भाई। C डबल बॉन्ड O, CH3 भाई क्या है ये है अपने पास एसीटोन। कैसीटोन? एसीटोन, ठीक है। दूसरा, कार्बन को सल्फर से ये कर दो, रिप्लेस कर दो। S डबल बॉन्ड O, CH3 ये क्या है तुम्हारे पास? डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है। ये क्या तुम्हें दिया रहेगा? DMSO भी दिया रहेगा तुम्हारे पास, ठीक है। DMSO भी दिया हो सकता है, ठीक है। तीसरा, HC डबल बॉन्ड O, NCH3 ठीक है। ये क्या है अपने पास? ये है अपने पास डाई मिथाइल फॉर्माइड। डाई मिथाइल फॉर्माइड हो जाएगा अपने पास, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा? DMF हो जाएगा, ठीक है। कुछ और भी एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं। अगला कुछ और क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं पास? तो CH3, C डबल बॉन्ड ON, CH3 ये क्या है अपने पास? तो डाई मिथाइल एसीटामाइड है, डाई मिथाइल एसीटामाइड, ठीक है। एसिडामाइड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगला क्या है अपने पास? तो एक होता है बहुत ही फेमस है भाई, टेट्राहेड्रोफ्यूरान। टेट्राहेड्रोफ्यूरान, THF जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमनली, क्या बोलते हैं? THF बोल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और क्या आता है अपने पास? तो एक और आता है अपने पास क्राउन ईथर। देखो क्राउन ईथर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं,
ये क्या है अपने पास, ये है अपने पास क्राउन ईथर, ठीक है। तो ये जो है कुछ कुछ क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, जिसका एग्जांपल अपने को क्या करना है, ध्यान रखना है तुम्हारे पास, ठीक है ना जी। तो जिसका एग्जांपल क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, हम लोग बात करते हैं सॉल्वेशन के बारे में, ठीक है। सॉल्वेशन, सॉल्वेशन के बारे में बात करते हैं तुम्हारे पास, ठीक है। तो सॉल्वेशन सबसे पहले हम लोग एक तो पोलर प्रोटिक का अलग देखते हैं, पोलर एप्रोटिक का अलग देखते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले एक स्टेटमेंट तुम ध्यान दे दो, एक स्टेटमेंट क्या बोलता है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है ना, ये सॉल्वेट करता है किसको, बोथ एनायन एंड कैटायन, ठीक है। सॉल्वेट्स बोथ एनायन एंड कैटायन, यानी कि एनायन को भी सॉल्वेट करने वाला है एंड कैटायन को भी सॉल्वेट करता है। कैसे करता है हम लोग आगे समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे आगे हम लोग, ठीक है। दूसरा था पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, जो कि क्या होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है ये सॉल्वेट करता है सिर्फ और सिर्फ कैटायन को, ठीक है। ओनली कैटायन, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, कैटायन को सॉल्वेट करता है। एनायन रिमेन्स फ्री, एनायन जो होता है ये फ्री रहता है, एनायन कोई सॉल्वेट नहीं कर सकता है। सॉल्वेशन का मतलब समझो एक तरह से घेर देना उसको, ठीक है। एक तरह से क्या करना, घेर देना उसको, ठीक है। तो जैसे कि अगर कैटायन के चारों ओर अगर सॉल्वेंट आकर के जुड़ जाएगा, घेरा जाए, घेर देगा उसको, तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेशन, ठीक है। तो अनायन रिमेन्स फ्री, ये बात अपने को क्या करना है, ध्यान रख लेना है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाला है भाई। अब समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं हम लोग किस तरह से समझते हैं, सबसे पहले हम लोग समझते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का हाल समझते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तुम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लो, एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल जो होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का, ठीक है, कौन सा होता है अपने पास, तो पानी, H2O, ठीक है, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, H2O से समझते हैं। और लेट से कुछ कोई कंपाउंड ले लो, लेट से NaCl ले लेते हैं साथ में, ठीक है, NaCl ले लेते हैं, ठीक है। अब मान के चलो तुम किसी भी सराउंड, मतलब किसी भी तुम सॉल्वेंट में अगर NaCl को डालोगे, तो वो दो चीज में टूटेगा, एक तो Na प्लस में टूटेगा, एक तो टूटेगा Cl माइनस में टूटेगा, ठीक है। और H2O को अगर तुम देखोगे तो ये तुम्हारा कुछ ऐसा होता है H2O। अब क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसमें कुछ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन में कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, लोन पेयर भी है, ठीक है। तो अगर ये Na प्लस को अगर तुम वाटर में साथ डालोगे, Na प्लस को अगर तुम वाटर वाले मीडियम में डालोगे, तो ये क्या होगा ना, बेसिकली वाटर जो है ये ऑक्सीजन के तरफ से क्या करेगा, घेरा लगा देगा, यानी ऑक्सीजन जो है फटाफट भागते हुए क्या आएगा, Na प्लस के पास आएगा और इसको क्या करेगा, घेरने लग जाएगा तुम्हारे पास। क्यों, क्योंकि इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है तुम्हारे पास, है ना। समझ सकते हो भाई। ये क्या कर लेगा तुम्हारे पास, पूरा तरह से क्या कर लेगा, इसको सॉल्वेट कर लेगा तुम्हारे पास, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन बोल देते हैं, ठीक है। वही अगर तुम Cl माइनस का देखो, तो Cl माइनस में क्योंकि क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये क्या होगा, हाइड्रोजन वाले तरफ से इसको भाग करके आएगा और घेरने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन भाग करके आएगा और इसको क्या करेगा, घेरने लग जाएगा। समझ रहे हो भाई बात को, क्या हो रहा है तुम्हारे पास, तो इस तरह से घेरने लग जाएगा। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है ये दोनों को करता है तुम्हारे पास, ठीक है, दोनों को सॉल्वेट कर सकता है, कैटायन को भी और एनायन को भी, ठीक है। लेकिन लेकिन जो ये तुम्हारे पास होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, उसके साथ क्या दिक्कत है उसको समझते हैं सबसे पहले। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का अगर हम लोग लेट्स एग्जांपल ले लेते हैं, क्या, एसीटोन ले लेते हैं, ठीक है, एसीटोन ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड O, CH3 ये क्या है अपने पास, एसीटोन है, ठीक है। अब तुम एसीटोन को सोचो, लेट्स से अगर हम लोग क्या करते हैं, वापस से NaCl डालते हैं, तो ये किस में टूटेगा, Na प्लस में टूट जाएगा और यहाँ टूट जाएगा Cl माइनस में टूट जाएगा, ठीक है। Na प्लस में टूट जाएगा, Cl माइनस में टूट जाएगा, है ना। अब तुम Na प्लस के चारों, अगर तुम Na प्लस को एसीटोन में डालोगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन में क्योंकि क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन की तरफ से इसको क्या करेगा, घेर लेगा, ठीक है। ऑक्सीजन की तरफ से क्या होगा, इसको घेर लेगा, सी एच थ्री ऑक्सीजन वाले जो, ऑक्सीजन जो है अपने साइड से वो क्या करने लग जाएगा, सॉल्वेट करने लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम क्लोरीन में देखोगे, क्लोरीन को, तो क्लोरीन को कैसे सॉल्वेट करेगा भाई, लेट्स से यहाँ पे कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ सी एच थ्री भाई तुम यहाँ देखोगे ना भाई, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको घेरने का कोशिश करेगा, लेकिन ये आसपास इतने बल्कि ग्रुप इसके आ जा रहे हैं जो कि इसको घुसने ही नहीं देंगे, वहां पे इतने बड़े बड़े बल्कि ग्रुप है जो कि क्या करने लग जाएंगे, रेपल करने लग जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है ये इसको पूरे अच्छे से सॉल्वेट नहीं कर पाएगा, है ना। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है ये क्या करता है, सॉल्वेट ओनली कैटायन, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, कैटायन को ही सॉल्वेट करता है, ठीक है। तो आई होप भाई ये चीज तुम्हें समझ में आया होगा क्या है इस लाइन का मतलब, ठीक है ना।
अब हम लोग बात करते हैं अटैकिंग रिएजेंट्स के बारे में, ठीक है। तो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया था यार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो आखिरकार वो था क्या भाई? वो यही था, अटैकिंग रिएजेंट था, ठीक है। तो अपने पास दो तरह के अटैकिंग रिएजेंट होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, एक होते हैं न्यूक्लियोफाइल, है ना। अब यार तुम नाम पे आओ भाई, सबसे पहले नाम पे आओ। यहाँ पे इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और फाइल का मतलब क्या होता है? लविंग होता है, ठीक है। तो ऐसा स्पीसीज जो कि क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। अब यार तुम खुद सोचो ना भाई, तुम्हारे पास जिस चीज़ की कमी होगी तुम उसी के पास तो अट्रैक्ट हो गए ना भाई। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ना। और वही अगर तुम न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करोगे, ठीक है, अगर तुम क्या करोगे, न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करोगे, तो यहाँ पे भी दो वर्ड से बना है। एक है न्यूक्लियन, जिसका मतलब होता है प्रोटो, मतलब समझ रहे हो, न्यूक्लियन मतलब बेसिकली पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट, और फाइल मतलब लविंग, ठीक है। तो ये जो स्पीसीज होती है क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रिच होती है स्पीसीज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज होती है ना, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन भरमार भरा हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन देना चाहती है भाई, ठीक है ना। तो अब तुम्हें पहचानना पड़ेगा सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल होता है। तो उसको पहचानने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिसको तुम्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। सबसे पहले तुम समझो भाई, अगर तुम इलेक्ट्रोफाइल हो, मतलब तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो तुम पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा? सोचो भाई। ऑब्वियसली भाई ना, इलेक्ट्रॉन की कमी होने से, इलेक्ट्रॉन का लॉस होने से पॉजिटिव चार्ज ही तो आता है ना। तो जितने भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं, जितने भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं, सारे के सारे किसकी तरह बिहेव करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। हालांकि इसका एक्सेप्शन होता है, ये मैं आगे तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि H पॉजिटिव, R पॉजिटिव हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारे पास CH3 पॉजिटिव आ जाएगा, तुम्हारे पास X पॉजिटिव आ जाएगा, तुम्हारे पास NO पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल, OH पॉजिटिव भी ले लो, ठीक है। इस तरह से कुछ एग्जांपल आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है ना। वहीं कुछ ऐसे स्पीसीज जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। अब तुम सोचो नेगेटिवली चार्ज क्यों आ रहा है? क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, तो नेगेटिवली चार्ज। तो कुछ नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। कुछ क्या, जितने भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं लगभग सारे के सारे जो होते हैं वो इसके तरह बिहेव करते हैं। जैसे H नेगेटिव, X नेगेटिव, OH नेगेटिव, SH नेगेटिव, RO नेगेटिव हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है ना। और CH3 नेगेटिव हो जाएगा। ये सब कुछ इसका एग्जाम्पल तुम लोग को ध्यान रख लेना है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या आएगा? तो कुछ ऐसे स्पीसीज जिनमें क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, फिर बोल सकते हैं उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, है ना। भाई अब डब्बा खाली है तभी तो वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ना। डब्बा भरा, अगर कटोरा भरा रहता तो कोई भीख नहीं मांगता है मेरे भाई। कटोरा खाली पे ही लोग भीख मांगते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से AlCl3 ले लो, तुम BH3 ले लो, ठीक है। किया जाएगा, ठीक है, इस टाइप का स्पीसीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। वहीं कुछ ऐसे स्पीसीज जिनका क्या है भाई, जिनमें लोन पेयर पाए जाते हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है, लोन पेयर पाए जाते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज जो होते हैं ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज जो होता है ये क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लो भाई, एग्जाम्पल में क्या आ जाए तुम्हारे पास, तो H2O पानी में क्या है, लोन पेयर ऑक्सीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। ROH यहाँ पे भी ऑक्सीजन की पे क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट होगा तुम्हारे पास, ठीक है। NH3 आ जाए तुम्हारे पास, नाइट्रोजन में लोन पेयर प्रेजेंट होगा अपने पास, ठीक है। और RNH2 आ जाए तुम्हारे पास, यहाँ पे भी नाइट्रोजन में लोन पेयर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तीसरा और लास्ट, ऐसे कुछ स्पीसीज जो होते हैं जिनमें पोलर, जिनमें क्या होता है, पोलर पाइप, सॉरी, जिनमें क्या होता है, पोलर पाई बॉन्ड पाया जाता है तुम्हारे पास, उस टाइप के स्पीसीज जो होते हैं वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो कुछ ऐसे स्पीसीज जो होते हैं तुम्हारे पास, ठीक है, जिनमें क्या कंप्लीट ऑक्टेट है, लेकिन क्या है भाई, पोलर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, पोलर पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इनमें, ठीक है। जैसे कि तुम्हारे पास क्या हो गया भाई, C डबल बॉन्ड O, फिर आ गया तुम्हारे पास C डबल बॉन्ड O, X ले लो तुम्हारे पास, ठीक है, मतलब बेसिकली एसिड डेरिवेटिव हो जाएगा। CO2 भी हो जाएगा भाई, CO2 भी हो जाएगा।
यहाँ पे तुम देखोगे तो भाई ये जो होगा, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, माइनस पार्शियल चार्ज आ जाएगा, ठीक है। पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा तो कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है तो कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली कार्बन वाला साइड जो है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और कुछ एग्जांपल ध्यान रख लो भाई तुम्हारे पास, तो क्या आ जाएगा, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। फिर क्या आएगा तुम्हारे पास, X2 भी आ जाएगा, जहाँ पे एक जो है पार्शियल पॉजिटिव लेगा, एक पार्शियल नेगेटिव लेगा। NOCl आ जाएगा, HOCl आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप का जो स्पीसीज है, दीज आर ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। अब उसी तरह कुछ लास्ट न्यूक्लियोफाइल्स भी ध्यान रख लेना। कुछ ऐसे स्पीसीज जिनमें क्या होता है, नॉन पोलर पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। नॉन पोलर पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा, उस टाइप के स्पीसीज जो होता है ये क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। जैसे कि एग्जांपल देख लो भाई, क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या फिर बेंजीन, कौन सा, इन बेंजीन, ठीक है। तो ये सब जो होता है, दीज आर व्हाट, दिस आर न्यूक्लियोफाइल्स, ये सारे के सारे क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल्स हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है भाई। अब यहाँ पे कुछ एक नोट्स पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान रखना भाई, एक नोट पॉइंट यहाँ पे कि Na+, ठीक है, Na+ जो होता है और K+ जो होता है, ये दोनों जो होता है, डू नॉट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करते तुम्हारे पास, ठीक है। रीजन क्या होता है तुम्हारे पास, जब Na होता है, सोडियम पोटेशियम ये सब जो होते हैं, ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही लूज करते हैं, इनमें प्लस चार्ज आता है, और ये क्या होता है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर जाता है, जो कि क्या होता है, वेरी स्टेबल हो जाता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करते तुम्हारे पास, डोंट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है ना। अब एक टर्म आता है तुम्हारे पास, ठीक है, एक टर्म आता है एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। क्या आता है अपने पास, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल आता है तुम्हारे पास। अब एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, बेसिकली ये न्यूक्लियोफाइल ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनमें क्या होता है, मोर देन वन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल्स हैविंग मोर देन वन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ठीक है, हैविंग मोर देन वन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, वन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लो भैया, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है। यहाँ पे अगर सी नेगेटिव आएगा तो ये देखो, फिर आएगा एस सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये भी होगा तुम्हारे पास। एक तो यहाँ से देखो नेगेटिव चार्ज से डोनेट हो सकता है, एक लोन पे डोनेट कर देगा, एक यहाँ से डोनेट हो जाएगा, एक यहाँ पे लोन पेयर से डोनेट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा तुम्हारे पास, ओ एन डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे माइनस, एक इधर से डोनेट हो जाएगा, एक इधर से डोनेट हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ तक का खेल तुम्हें समझ में आ गया ना। अब इसके आगे का जो खेल होता है, जिसमें हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी वगैरह का बात करते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे समझेंगे, ठीक है। तो आई होप तुम्हें मजा आया होगा भाई आज के लेक्चर में, कमेंट में बताना कैसा लगा।